मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए हम सब मिलकर श्रवण करें। जैसा कि आप जानते हैं, तत्व विवेक प्रकरण जो पंचदशी का है, प्रथम प्रकरण, उस पर हम महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर श्रवण करें और सभी के मंगल की कामना करें। आइए श्रवण करें। नमः। ओम शांति। हम लोग श्रीमद् विद्यारण्य मुनि के द्वारा जो विरचित है पंचदशी, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। तो टीकाकार ने ये बता दिया, ये जो ग्रंथकार है विद्यारण्य स्वामी जी, जो मंगलाचरण किया, मंगलाचरण जो किया था कार्य सहित, जो मूल अविद्या है, अविद्या क्या है कल बता दिया था। वही क्या है, मगरमच्छ, और उसको जो ग्रसन करता है एक ही लक्ष्य। ऐसा कौन? जो शंकरानंद नाम के जो गुरु है, परब्रह्म परमात्मा, उनका चरण कमल, उसको मैं नमन करता हूं। इसके द्वारा विषय और प्रयोजन, अनुबंध चतुष्टय में मुख्य रूप से विषय और प्रयोजन होता है। मुख्य तो वही माना जाता है। कौन? विषय और प्रयोजन, और संबंध और अधिकारी तो रहेगा ही। तो ये संकेत किया किसे? मंगलाचरण के द्वारा, और उसको लेकर हम लोगों ने विचार किया। आगे बता रहे जो अवान्तर प्रयोजन है उसको बताने जा रहे। देखिए, इदानीम अवान्तर प्रयोजन कथन पुरसरम ग्रंथारंभम प्रतिजानीते। इदानीम का मतलब है इस समय, गुरु वंदन के, गुरु नमस्कार के साथ मुख्य प्रयोजन बता दिया। मुख्य प्रयोजन क्या है? निःशेष अनर्थ निवृत्ति है, यही मुख्य प्रयोजन है। ये किससे दिखा दिया? सविलास के द्वारा। तो मुख्य प्रयोजन का प्रतिपादन के अनंतर इदानीम अवान्तर प्रयोजन, अवान्तर प्रयोजन का मतलब है अधिकारी और अनायास तत्वज्ञान प्राप्ति रूप। अधिकारी और अनायासेन तत्वज्ञान के जो प्राप्ति रूप जो अवान्तर प्रयोजन है, उसको यहाँ कथन पूर्वक, पुरस्कार बोलते पूर्वक, ग्रंथारंभम, जो ग्रंथ का आरंभ है उसको क्या कर रहे? प्रतिजानीते, प्रतिज्ञा कर रहे। कौन? ग्रंथ का। प्रयोजन का अर्थ कल बता दिया था, प्रयोजन का अर्थ बता दिया था। प्रयोजन किसको कहते? फल है, अर्थात यमर्थम अधिकृत्य प्रवृत्ति हेत्विच्च विषय। यम अर्थम, जिस अर्थ को अधिकृत्य, मान लीजिए आप जिस अर्थ को अधिकृत्य मतलब है उसके ऊपर अधिकार करके अथवा प्राप्ति के इच्छा से, प्रवृत्ति हेतु इच्छा, प्रवृत्ति का हेतु की जो इच्छा है, यही प्रयोजन माना जाता है।
तो इसलिए उसको ही फल माना जाता है। तो इसलिए यहाँ यमर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते, जिस अर्थ को, जिस वस्तु को लक्ष्य करके आप प्रवृत्त होते हैं वही फल है, वही प्रयोजन है। तो इसलिए मुख्य प्रयोजन बताने के बाद आवांतर प्रयोजनम। आवांतर किसको कहते हैं? आवांतर बोल दो बीच में, आवांतर कहते बीच में आने वाला। प्रधान अंतपातित्वम आवांतरत्व। प्रधान जो फल है अथवा प्रधान प्रयोजन है, प्रधान का मतलब प्रधान मुख्य फल। तो मुख्य फल के जो अंतपाती है, बीच में आने वाला प्रयोजन है, उसी का नाम क्या है? आवांतर प्रयोजन। तो इसलिए यहां बता रहे आवांतर प्रयोजन। आवांतर कहते हैं अवगतम अंतरम मध्यम। अवगतम अंतरम, अंतरम बोल तो मध्यम, यहाँ प्रादि समास हो गया। व्याकरण में सुनेंगे एक प्रादि समास होता है। तो अवगतम किम अंतरम, अंतरम बोल तो मध्यम। किसके मध्य में, किसके बीच में? हम लोगों के बीच में। मुख्य प्रयोजन लेना, क्योंकि प्रसंग को लेकर अर्थ किया जाता है। स्मृतस्य अनपेक्षत्वम प्रसंगत्वम। प्रसंग का लक्षण क्या है? स्मृतस्य अनपेक्ष, जो प्रकरण चल रहे हैं उसी प्रकरण संबंधी स्मरण हो गया आपको, उसका उपेक्षा नहीं करना। तो इसलिए प्रकरण है मुख्य फल का, मुख्य प्रयोजन का है। इसलिए उसके आवांतर बोल दो बीच में जो आता है उसी का नाम है आवांतर प्रयोजन। यही बता रहे। तो आवांतर प्रयोजन कथन पुरस्सर। कथन पुरस्सर बोल तो कथन पूर्वक। किसका कथन पूर्वक? आवांतर फल। तो क्या कर रहे हैं? ग्रंथारंभम, ग्रंथ की व्याख्या पहले किया था। ग्रंथ किसको कहते हैं? उस ग्रंथ का जो आरंभ है, तो आरंभ करने के प्रतिजानीते, प्रतिज्ञा करते हैं कौन? विद्यारण्य स्वामी जी। दूसरे श्लोक के द्वारा देखें तो तात्पर्य अर्थ हो गया, प्रथम श्लोक के द्वारा गुरु वंदना पूर्वक मुख्य प्रयोजन का प्रतिपादन किया, ये सार हो गया। तो दूसरे श्लोक के द्वारा आवांतर फल बताते हुए ग्रंथ का आरंभ का प्रतिचार, ये दो हो गया तात्पर्य दोनों का। श्लोक देख लीजिए। तत्पादाम्बुरुह द्वन्द्वा सेव निर्मल चेतसा सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। ये जो प्रकरण कौन है? विवेक प्रकरण है ना। 5 विवेक करना है, पहले कहा दिया था। पूरा पंचदश में 3 है, विवेक, दीप और आनंद। तो विवेक में 5 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं, यहाँ विवेक है तत्व विवेक, यहाँ विवेक है तत्व विवेक। उस प्रकरण किया जा रहा है कैसा? तत्पादाम्बुरुह द्वंद्वा, समास हो गया षष्ठी समास। तस्य पादा तत्पादा, तस्य बोल तो कस्या, सर्वनाम है ना। गुरु कहाँ से लाया? दिया है गुरु करके। हाँ, या तस्य, तस्य बोल तो उसका, हाथी का पैर भी हो सकता है, आपके पैर भी हो सकते हैं।
किसी का भी ले सकते हैं ना। तस्य बोल दो उसके बाद किसी के गुरु के क्यों ले रहे, कोई प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, सर्वनाम पद है, पूर्व का परामर्श करता है, ये नियम है। पूर्व में प्रतिपादित है उसी को ही सर्व। हिंदी में भी देख लीजिए, भगवान राम दशरथ का पुत्र है, वह अयोध्या का राजा। वह मतलब क्या है, दशरथ है, राम है, पूर्व में राम आ गया। तो वैसे ही यहाँ तस्य शब्द से पूर्व श्लोक में गुरु बता दिया है, गुरु आ गए ना, तो उसको लेना। तो तस्य पाद, अतः उस गुरु का जो पाद है, अतः पैर, उसका एक उपमा दे रहे। उपमा का मतलब सादृश, उपमा कालिदास, कालिदास जैसे उपमा कोई दे ही नहीं सकते। उत्प्रेक्ष अलंकार है, अलग अलग अलंकार है ना। कालिदास के साहित्य में उत्प्रेक्ष अलंकार है। उत्प्रेक्ष मतलब तो है नहीं, कल्पना करके बताना। तो इसीलिए यहाँ उत्प्रेक्षता दे रहे, अर्थात उपमा दे रहे। किसके, गुरु पाद, अतः गुरु के चरण। कैसे है वो, तो बता रहे, तत्पादः कीदृशा, अम्बुरोह द्वंद्व। अम्बुरोह बोल दो, अम्बुनी रोहति इति अम्बुरोह। अम्बुनी, अंबुजाक्ष, इसका नाम भी है ना, अंबुजाक्ष। अंबुजाक्ष मतलब जलजाक्ष, एक ही अर्थ है। अम्बुनी रोहति इति अम्बुरोह। अम्बुनी बोल तो जलानी, उसमें रोहति उत्पन्न होता है। रोह धातु है, रोह धातु अर्थ होता है जन्म निष्प्रादुर्भावे। रूह धातु है, भुवादि का है, भुवादिगत धातु है वो। तो रूह धातु को आपने का प्रत्यय किया है, रूह धातु को का प्रत्यय किया, अपना पूर्वकृत दंत में आएगा। युगपदः ज्ञापि किरः का, जल में प्रादुर्भाव होता है, जल में उत्पन्न होता है। कौन, कमल। अभी देखिए ये शब्द है ना, शब्द चार प्रकार के होते हैं ना, होते हैं। हाँ, चार प्रकार के होते हैं या दो प्रकार के, ऐसा मुख्य दो ही मानते हैं, यौगिक और रूढ़ी। यौगिक और रूढ़ी शब्द। यौगिक शब्द मतलब प्रकृति प्रत्ययों के द्वारा अवयव शक्ति प्रदानत्वम यौगिकत्वम। तो उसका अर्थ आपने क्या किया, अम्बूनि रोहंती, रोहति, जल में उत्पन्न होता है। अच्छा, जल में क्या कमल ही उत्पन्न होता है क्या, कीड़े मकोड़े नहीं उत्पन्न होते क्या, मछली भी है। तो अम्बुरोह शब्द से आपने कमल ही क्यों लिया, यौगिक शब्द उत्पत्ति कर रहे हैं ना। अम्बुरोह का अर्थ क्या है, अम्बुनि रोहति, जल में उत्पन्न होता है। जल में उत्पन्न कमल ही हो रहे, उसमें क्या प्रमाण है। जल में मछली भी है, जल में कीड़े मकोड़े, जल में शैवाला भी उत्पन्न होता है। तो इसलिए यहाँ अम्बुरोह शब्द केवल यौगिक मात्र नहीं, रूढ़ी भी लेना। इसको बोल दो योगारूढ़। योग भी है, पंकज शब्द, रूढ़ी नहीं है। पंकज जायते थे पंकज, रूढ़ी शब्द हो गया अपना सप्तर्षि आदि। क्यों पंकज, तो उसका अर्थ हो गया कमल, उसका अर्थ हो गया कमल। तो अर्थ हो गया तस्या पादाम्बुरोहा, तस्या कस्या, गुरु, उस गुरु के दो चरण कमल है। कैसा,
चरण है उस कमल में। द्वंद्वा, द्वंद्व बोल तो दो, तो अर्थ हो गया गुरु के जो चरण है दो कमल के समान उस कमल में। सेवा निर्मला चेतसा, सेवा निर्मला चेतसा बोल तो सेवा करते हुए, जो सेवा करेंगे तो मेवा मिलता है। तो सेवा बोल तो चतुर्थी समास हो गया। यहाँ भी सेवा करके, किसके? गुरु चरण कमल की सेवा करके। केवल चरण की सेवा नहीं करना, नहीं तो उसमें गड़बड़ होगा। जैसा दो शिष्य थे तो गुरु के चरण की सेवा करते थे, एक दाया था एक बाया था, तो बस उसी का ही करता, दूसरे का नहीं करता था। बस मेरा तो यही चरण है, आपका वही चरण है। ते गजमूर्ख दोनों, गजमूर्ख जानते हैं ना। एक दिन क्या हुआ, लेटते लेटते दाहिया पद बाह्य के ऊपर आ गया, तो दोस्त ने मेरे पैर के ऊपर आपका क्यों पैर उठाइए, एक डंडा मार दिया, दर्द आ गया इसमें डाल दिया, तो मेरे पैर के ऊपर आप दोनों पैर तोड़ दिया। ऐसा नहीं होती। यहाँ गुरु चरण सेवा का मतलब है, कहेंगे टीकाकार, अर्थात गुरु का जो वचन है उसके अनुसार चलना, ये मुक्ति सेवा है। उसके बाद स्तुति है, नमस्कार है, उसका आज्ञा आदि पालन करना, बस यही सेवा है मुक्तिया। केवल चरण मात्र नहीं लेना, चरण उपलक्षण है। तो उसकी जो सेवा करते करते क्या हो गया, निर्मल हो गया जिसका चेतसाम, अंतःकरण निर्मल हो गया। जितने भी जो आप कर रहे हैं सब अंतःकरण शुद्धि के लिए। जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा जहाँ है वही है, उसको कुछ करने की आवश्यक नहीं। वो प्राप्य वस्तु है ही नहीं, है वो प्राप्य नहीं है। प्राप्त किया जाता है किसका? परिचिन्न वस्तु का, अभाव पदार्थ का प्राप्त किया जाता है। जो पहले से है उसको क्या प्राप्त करेंगे आप? बस इसको पहचानना है केवल। तो पहचानने के लिए साधन कौन है आपका? मन। अब जिस मन से आप पहचान रहे वो मन दूषित है, कलुषित है, राग द्वेष से ग्रसित है, कैसा पहचानेंगे? इसलिए मन की शुद्धि होने जो सबसे पहले वही। मन शुद्धि हो गया, आपका काम हो गया। इसके लिए शायद सेवा है, उपासना है, कर्म विधान के साथ अधिकारी भेद से। इसलिए बता रहे सेवा निर्मल चेतसाम, गुरु चरण कमल के, केवल कमल मात्र नहीं लेना, गुरु के चरण उसके आदेश के अनुसार। ऐसा आता है, एक तो कोई आया था नया नया चेला गुरु जी के पास, तो उसको लगा दिया गो सेवा में, तो भी गुरु की सेवा मानी जाती। तो ऐसा निष्ठा से सेवा करता था और भजन में बचे हुए समय में ध्यान करता, करते करते उसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया। और गुरु जी क्या करते थे, 3 घंटा अंदर ध्यान करते थे बैठ के, नियम था। जैसे ही ध्यान से बाहर आते थे वो सेवा में उपस्थित होते थे गो सेवा करके। एक दिन क्या हुआ, गो सेवा करके वो बाहर दरवाजा में बैठा था, कौन? शिष्य। गुरु जी ध्यान में थे अंदर, और उतने में कोई भगत आ गए। उसने पूछा गुरु जी है अंदर? तो गुरु जी है नहीं, गुरु जी बाजार गए। ऐसा कहा किसने? शिष्य। ये बात अंदर बैठे थे, गुरु जी ने सुना, थोड़े समय में बाहर आ गए। आके पूछा कोई आ गए थे? हाँ गुरु जी आ गए थे। तो आपने क्या कहा? तो गुरु जी बाजार गए। अरे मूर्ख, मैं तो अंदर बैठे थे, बाजार कहा? हाँ गुरु जी आप अंदर तो बैठे थे, किंतु आपका मन बाजार में गया था। बैठ के सोचा थी मेरी चप्पल टूटी है, अभी जाके ठीक करना है। आप यहीं बैठे थे किंतु आपका मन गया था। तो राजा तू गुरु बन गए रे, मैं चेला हूं। मतलब इसका मन इतना शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, पवित्र सेवा से। ऐसा होता है।
तो इसलिए यहाँ भी बता रहे निर्मल चेतसाम, मुख्य लक्ष्य एक साधक को चित्त शुद्ध करने के लिए, निर्मल पवित्र। ऐसा जो शुद्ध अंतःकरण, इस वाक्य अर्थ क्या हुआ? तात्पर्य। तात्पर्य अर्थ हो गया, अर्थात जो गुरु के चरण कमल की सेवा करते हुए जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ, ऐसा जो अधिकारी, अधिकारी को संकेत कर रहे। चेतसाम शब्द से किसको संकेत किया? अधिकारी। उस अधिकारी के लिए सुखबोधाया, सुखबोध का मतलब है अनायासेता, तत्वज्ञान। तत्वज्ञान के लिए कोई विलंब नहीं। गीता में कहे ना सुसुकम, नहीं आया? ज्ञान कैसा है? सुसुकम। जितना ज्ञान सरल है उतना और कोई है ही नहीं, किंतु कठिन बता दे। क्षुरस्य धारा करके, सरल है कठिन है? हाँ जी, एक समय की बात सरल है, उसके पहले एक समय में कैसा है? सरल है, हमने कठिन बना दिया। ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए एक ही काम, यदि त्यागने का यदि बुद्धि आ गई आपको, बस सबसे सरल है। त्यागा शांति अनंतम, त्यागे न एक अमृतत्वम अनाश, उपनिषद बोल रहे। अच्छा, त्यागना सरल है क्या पकड़ना सरल? बता दे ईमानदारी से। हाँ, सरल है ना? अभी तो यही लगता है। नहीं बोलते, ईमानदारी शब्द प्रयोग कर रहे, वास्तविक क्या है? अरे त्यागने हर मुट्ठी में खोल दे दो, आपकी मुट्ठी में कुछ दिया, सोना आता हो कुछ है, त्यागने के लिए क्या छोड़ दिया? कोई प्रयास करना पड़ता है? नहीं। और पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? हाथ उठाना पड़ता है आगे, और उसके बाद पकड़ के कोई खींच के ना जावे, और उसके ऊपर बुद्धि लगानी पड़ती, कोई हाथ खोल करके ना ले जावे। कितना प्रयास है। इसलिए पकड़ना कठिन है, त्यागना सरल है। हुआ उल्टा, आगे उस तत्व को बताएंगे। आत्म तत्व सच्चिदानंद रूप, उस तत्वस्य अयम तत्वस्य विवेको विधीयते, उसको विवेक, क्योंकि अभी तो सम्मिश्रित है ना। अभी जो हम लोग अहम प्रयोग करते वो मिश्रित अहम है। अहम मैं प्रयोग कर रहे हैं ना, ये मिश्रित है। जड़ और चेतन का संबंध होकर मैं प्रयोग कर रहे हैं, अस्मिता को लेकर। किंतु जब तक शोधन नहीं करेंगे, जब तक विवेक नहीं करेंगे, जब तक विवेचन नहीं करेंगे, उसको पृथक नहीं करेंगे, शुद्ध का बोध नहीं होता है। इसलिए हम बता रहे अयम तत्वस्य विवेको, ये तत्व विवेक है, उसको विधीयते बोल किया जाता है, उस तत्व विवेक किया जाता है। ठीक है, मैं देखिए